कालबेलिया कालबेलिया एक प्राचीन प्रजाति है जो ज़्यादातर राजस्थान के हिस्सों में पाई जाती है। प्राचीन युग से यह जनजाति एक जगह से दूसरी जगह घूमते जीवन व्यतीत करती है। इनका पारंपरिक व्यवसाय सांप पकड़ना, सांप के विष का व्यापार और सर्पदंश का उपचार करना है। कालबेलिया जनजाति की सर्वाधिक आबादी राजस्थान के पाली जिले में पाई जाती है। इनकी आजीविका के मुख्य स्रोत हैं सांप पकड़ना, सांप की औषधि बेचना, कालबेलिया नृत्य दिखाना व सांप का नृत्य दिखाकर पैसा कमाना। इन्हें सपेला, जोगी और सपेरा भी कहा जाता है। ये अपनी उत्पत्ति गुरु गोरखनाथ के शिष्य कलिप्र से जोड़कर मानते हैं और गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति में सदैव लीन रहते हैं। इनका डेरा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। ज़्यादातर ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजस्थान, अजमेर आदि स्थानों पर देखे जा सकते हैं। ये एक खानाबदोश जीवन बिताते हैं और उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति का दर्जा भी प्राप्त है। कालबेलिया पुरुष बैंड से बनी टोकरी में सांप को बंद करके घर घर घूमते हैं और महिलाएं नाच गाकर भीख मांगती हैं। यह सांप का बहुत आदर करते हैं और उनकी हत्या को पाप समझते हैं। आमतौर पर कालबेलिया समाज से कटे कटे रहते हैं और इनके अस्थायी आवास, जिसे डेरा कहा जाता है, अक्सर गांवों के बाहरी हिस्सों में बसे होते हैं। कालबेलिया अपने डेरों को एक वृत्ताकार पथ पर बनाते हैं और बारी बारी इन्हें बदलते रहते हैं। पीढ़ियों दर पीढ़ियों यही प्रथा उनकी चलती आ रही है। इसी कारण इन्हें जीव जंतुओं की खासी जानकारी होती है। इसी ज्ञान के आधार पर वे कई तरह की औषधियाँ बनाते हैं और उसी से उनकी आमदनी व गुजारा चलता है। कालबेलिया नृत्य इस जनजाति की संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह नृत्य और इस नृत्य से जुड़े गीत इनकी जनजाति के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। कालबेलिया नृत्य में ख्याति प्राप्त कर गुलाबों ने पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बनाई है। कहते हैं कालबेलिया नृत्य के प्रदर्शन के लिए विश्व के कोने कोने से उनके लिए बुलावा आता है। गुलाबों का मानना है कि वह जब इस नृत्य को करती है तो वह बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करती है और दर्शकों को आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने इस नृत्य को एक बड़ी पहचान दी। कालबेलिया नृत्य की पोशाक काले और लाल रंग के संयोजन से बनी होती है और इस पर तरह तरह की काशीदाकारी होती है। जब नर्तक नृत्य की प्रस्तुति करते हैं तो यह दर्शकों की आंखों को बहुत लुभाती है और पूरे परिवेश का एक अनुभव प्रदान करती है। सांप का नाम सुनते ही लोग दहशत से कांप उठते हैं। यह डर लाजमी है क्योंकि भारत जैसे गर्म जलवायु वाले देश में हर साल सांप के डसने से हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि मृत्यु सांप के जहर से नहीं होती, सांप की दहशत से होती है। कुछ जहरीले प्रजाति के सांपों के खौफ के कारण बिना जहर वाले सांप की भी मृत्यु हो जाती है। सांप के प्रति हमारा यह व्यवहार जानकारी की कमी और डर के कारण है। भारत में केवल 4 प्रजातियों के सांप ही जहरीले होते हैं। भारत में करीब 270 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से केवल 4 प्रजाति के सांप ही जहरीले होते हैं। इन सांपों के काटने से लोगों की जान चली जाती है। ये सांप है कोबरा, सेकंड इज बैंडिड गरेट, अफाई, दोबैया। ये 4 प्रजाति के सांप ही डसने के अधिकतर मामलों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। भारत के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष 2000 लोग सांप के जहर से मारे जाते हैं। आखिर सांप क्यों डसते हैं, चलिए जानते हैं। सांप के पास जहर है और पैने नुकीले दांत है तो वह डसेगा ही, यह सही नहीं है। हम सांपों से जितना डरते हैं वह हमसे उतना ज़्यादा डरते हैं। इसी कारण वे सदैव छिपे रहते हैं। सांप के दांत व जहर उसकी आत्मरक्षा और शिकार में सहायता के लिए होते हैं। जब सांपों का सामना इंसानों से होता है तो इंसानों के अजीब बर्ताव की वजह से सांपों को अपनी मृत्यु नज़र आने लगती है और वह अपनी रक्षा के लिए अपने ताकतवर हथियार का इस्तेमाल कर अपने दांतों को मनुष्य के शरीर में गड़ा देता है, जिस कारण व्यक्ति की उसी समय मृत्यु हो जाती है। लाइक करें, जानकारी को साझा करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। बाय बाय।